केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास का संपूर्ण व्याकरण, हिंदी व्याकरण का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हिंदी में व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं संज्ञा से। क्या है संज्ञा? संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते थे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे देखिए, राम हो गया, टेबल हो गया, पटना, बुढ़ापा, तेल इत्यादि, ये सब क्या है? संज्ञा। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में, संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के कितने भेद है? 5 हो गए। कितने? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे श्याम हो गया, सीता हो गया, ईंट, सिवान, पटना इत्यादि, यह सब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर में सभी शहर आ जाएगा, पटना, दिल्ली, कलकत्ता। मनुष्य में सभी मनुष्य जितना है नाम है, गाय, घोड़ा इत्यादि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है, देखिए, भाववाचक संज्ञा, जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु व गुण, धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोरा, काला, बुढ़ापा, अच्छा, बुरा इत्यादि, ये सब क्या हो? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति के द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, सोना, चांदी इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हो गया, सभा, या अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। अब आगे देखिए ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते थे? अभी हम पढ़े थे। तो संज्ञा के कितने भेद होते थे? 5। कितने? 5। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा? तेल हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? इसमें नदी होगा। इसमें क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शो कर रहा है, नहीं है। तो नहीं है कौन हो जाएगा? विवेकानंद। यह किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो निम्न में कौन है संज्ञा का भेद है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक। कौन हो जाएगा? भाववाचक। अगला देखिए, मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या हो जाएगा? मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। अगला देखिए, 8 तक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर से। देखिए हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें चोरी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक। सेना शब्द है, तो सेना कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक, समूहवाचक। कौन हो जाएगा? समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य शब्द है, तो सूर्य शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम शब्द है, आम शब्द क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है? तो तुलसीदास में कौन है? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? नदी हो जाएगा। नदी में सभी, गंगा, जमुना या इत्यादि। स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो स्थिर क्या हो जाएगा? भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगला देखिए, घी कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म, गुण का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो भाववाचक। क्या कहेंगे? भाववाचक कहेंगे।
अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं समूहवाचक। क्या कहेंगे? समूहवाचक। पदार्थों के समूह को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? समूहवाचक। किसी वस्तु या द्रव्य का बोध कराने वाले को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। अगला देखिए मंगलवार कौन सी संज्ञा है? तो मंगलवार क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। अगला देखिए उस विकारी शब्द का क्या कहेंगे जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव जीव का नाम बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इस वाक्य में जयचंदों को कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है? तो विवेकानंद ने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा? तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। निम्न शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, तो सभा। क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा। सभा। अगला देखिए इधर आप करेंगे 30 नंबर से। देखिए जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पानी शब्द है, कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी। क्या है? सर्दी। अगला देखिए मित्र शब्द भाववाचक संज्ञा का रूप है, मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। अगला देखिए मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक। कौन हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगा। समूहवाचक। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो गरीबी। क्या हो जाएगा? गरीबी। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। यदि गंगा की जगह नदी रहता तो क्या हो जाता? हो जाता जातिवाचक। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो कलम कौन हो जाएगा? कलम हो जाएगा समूहवाचक। अगला देखिए सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक। निम्न में भाववाचक संज्ञा है, तो बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। अगला देखिए सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो आज हम किए हैं संज्ञा, अगला क्लास में करेंगे सर्वनाम। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।